मित्र हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में मैं पूजा पाठ से होने वाले नुकसान क्या हो सकता है ऐसा इसको लेके मैंने आपको बताया था। कुछ बातें बताई थी जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है पूजा पाठ को लेके। पूजा पाठ को लेके मतलब पूजा पाठ करने से। मैं लाल किताब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने वैदिक शास्त्र की बात कर रहा हूं। उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें काफी कुछ मैंने बताया है मेरे अल्प ज्ञान के अनुसार। चलिए एक चीज और आपको बताते हैं कि पूजा पाठ और कैसे नुकसान करता है। देखिए, सबसे पहले तो होता यह है कि देवता का चयन। अगर आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, आपके अपने इष्ट देव हैं, उनकी पूजा आप करते हैं, आपको कभी नहीं नुकसान होगा। ये चीज 100% सत्य है, वो नुकसान कभी नहीं होगा। होता क्या चीज है कि देखिए, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। हमारे हिंदू धर्म में हर देवी देवता का भी स्वभाव अलग पाला गया है। कुछ उग्र स्वभाव के होते हैं, कुछ मृदु स्वभाव के होते हैं। बहुत वक्त होता क्या चीज है कि हमारे जो मित्र परिचित हैं वो लोग क्या कह देते हैं, अरे यार उस देवी का पूजा करो, उस देवता का पूजा करो, बड़ा फायदा होगा। हम शुरू हो जाते हैं। अब ये चीज हम जानते भी नहीं है उसमें कि हमें फायदा होगा या नहीं होगा। दूसरे ने किया, उसे हुआ, तो हम भी इस उम्मीद के साथ शुरू हो जाता है कि होगा। मैं सकाम साधना की बात कर रहा हूं, जिसमें हमारा एक इच्छा होती है, एक कामना होती है। अब सकाम पूजा जब भी आप करेंगे और किसी विशिष्ट देवी देवता का करेंगे, वहां आपका विधि विधान से करना पड़ेगा। ये तो आप भी जान रहे हैं। उस विधि विधान में पहली चीज तो यह है कि वो देवी या देवता आपके लिए लाभप्रद हैं या नहीं है, ये चीज भी बहुत मैटर करता है। उनका स्वभाव कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। अब आप मां सीता का पूजा कर रहे हैं, मां राधा का पूजा कर रहे हैं, मां लक्ष्मी का पूजा कर रहे हैं, यह नुकसान नहीं है। मां दुर्गा का पूजा कर रहे हैं, मां महागौरी की पूजा कर रहे हैं, सौम्य देवी, यह नुकसान नहीं है। फायदा नहीं हो, नुकसान नहीं। लेकिन वहीं पर आप मां धूमावती की पूजा शुरू कर दें, मां छिन्नमस्तिका का पूजा शुरू कर दें, मां काली के कई रूप हैं, उग्र रूप हैं, उनका पूजा शुरू कर दे और उसके विधान में, उसके विधि में आपसे चूक हो जाए, नुकसान होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा। क्योंकि एक तो सकाम साधना है ये, और दूसरा उग्र देवी देवता का पूजा कर रहे हैं। भैरव जी का पूजा कर रहे हैं, जैसे बटुक भैरव रूप है उनका, नुकसान नहीं होगा। लेकिन कई उनके उग्र स्वरूप हैं, वो पूजा घर में की भी नहीं जाती है। अगर आप वो पूजा कर रहे हैं और आपसे विधि विधान में गड़बड़ हो गई, चूक हो गई, वहां पर ये तो नुकसान होगा। और वहां पर ये चीज प्रायोज्य नहीं होता है, ये काम नहीं करता है। ईश्वर है, माफ कर देंगे। वह ईश्वर ने कहा कि आप सकाम आराधना शुरू कर दीजिए, उन्होंने तो नहीं कहा। आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो।
तो वहां वो क्यों क्षमा करेंगे? और प्रकृति ने, हमारे शास्त्रों ने हर तरह का कामना के लिए एक विधि दिया हुआ है। उस विधि के अनुसार ही वो निश्चित कामना पूरी हो, और वहां हम चूक करते हैं तो फिर इसका नुकसान भी हो। तो मित्र, ये चीज है देवता का चयन और सकाम आराधना। आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, भक्ति मार्ग से आप पूजा कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन सकाम नहीं, निष्काम, वहां पर भी आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, समय लेगा, लेकिन इच्छाएं पूर्ण होंगी समय के साथ साथ। उसमें आपका जो प्रारब्ध है वो एक जो गति चल रहा है उस अनुसार कटेगा। उसमें ये चीज नहीं होगा कि इच्छा पूर्ति के लिए हम प्रेशराइज कर रहे हैं, तो उसी ढंग से उतनी ही तेजी से हमारा प्रारब्ध कटना शुरू होगा और हमें अड़चन और दुख मिलना शुरू होगा। अब ये पता नहीं होता है कि ये प्रारब्ध कितना दिन में कटेगा। इसलिए सकाम पूजा बहुत ही सोच समझ के कीजिए। किसी भी देवी देवता का चयन बहुत सोच समझ के कीजिए। हाँ, कुछ देवी देवता हैं जिनको सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं। भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं, माता सीता का कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माँ दुर्गा का पूजा कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी का पूजा कर रहे हैं, सौम्य देवी देवता हैं, इनकी पूजा से कभी गुस्सा नहीं होता है। लेकिन उग्र साधना, इसके तरफ न जाइए। खासकर तंत्र साधना चूक होने की बहुत संभावना होती है। बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनकी साधना आप बिना तंत्र साधना के कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए तंत्र साधना में चूक होने की संभावना बहुत है। सात्विक पूजा कीजिए, दक्षिणपंथी पूजा कीजिए। मैं किसी भी पंथ की साधना का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सतर्कता का, सेफ्टी का, कि करने कुछ चले हो कुछ गया, ये चीज है। तो मित्र, कोई अगर आपको प्रश्न हो इस संबंध में, आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितना मेरा ज्ञान है आपको उस अनुसार उत्तर जरूर दूंगा। ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका समय बहुत शुभ। आज के लिए यही था।